नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं गांधीनगर विधानसभा में और साथ ही हमारे कमल जैन जी हैं जो कि पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं भाजपा से। आईएन से सीधी बात करते हैं। सर, अभी जैसे आने वाले चुनाव आ रहे हैं 2024 को, वो सभी को पता है, तो क्या लगता है इस बार आपको तो चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? कोई डाउट नहीं, पूरे देश को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक चेहरा सर मोदी जी हैं, उसका और भी जो विपक्ष में है सर और भी चेहरे हैं। विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जिसे देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर सके। मगर दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी जो एक स्वच्छ राजनीति लेके आई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जो अपना कोऑर्डिनेट करके जो वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं महागठबंधन के साथ लोकसभा, तो क्या इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने लोगों को एक समय विश्वास दिलाया था कि वे स्वच्छ राजनीति करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की भ्रष्ट राजनीति की, आज देश के सामने उनके गुनाहों का पिटारा खुल चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग जो भ्रष्ट लोग हैं इकट्ठे होने के बाद भी एक ईमानदार प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकेंगे। तो क्या विजन लेके चल रहे हैं इस बार आप चुनाव में? विजन तो जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2014 के बाद काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, उनको कोई भी झुठला नहीं सकता क्योंकि वो यथार्थ में है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का काम है वो देश में सर चल करके बोल रहा है और मुझे नहीं लगता उनके आसपास भी कोई टिक पाएगा। सर, जैसे क्या काम किए हैं, एक विदेश नीति आप लेके चल रहे हैं, मगर हम ग्राउंड पे अगर हम बात करें, महंगाई एक काफ़ी बड़ा इशू है इस समय से। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया है। ये विपक्ष का एक गढ़ा हुआ प्रश्न है। वास्तव में यदि आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। अन्य देशों के में बात करें तो सारे देशों की, अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। उनकी तुलना में भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से नेतृत्व करके देश को संभाला है। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। सर, केजरीवाल सरकार जो इस समय अध्यादेश की लड़ाई लड़ रही है सर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो केजरीवाल जी को केवल नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करने को चाहिए। उन्होंने जितने भी आज तक आरोप लगाए हैं वो झूठे सिद्ध हुए और अनेक बार जो है वो कोर्ट के अंदर भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। उनका कोई भी हमला जो है वो आज तक सही सिद्ध नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है कानून के तहत किया है। केंद्र सरकार जो कर रही है वो केवल और केवल संविधान के अनुरूप कर रही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रही। सर, आप चुनाव लड़े थे विधानसभा का, कौन से सन में लड़े थे? 2009। अच्छा, तो उसके बाद से कितने एक्टिव हैं आप? देखिए, मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र दोनों में एक्टिव हूँ। इन दिनों मेरे पास राजनीतिक नहीं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन फील्ड में मैं हमेशा सक्रिय हूँ। मेरा 24 घंटे में से 8-10 घंटे समाज सेवा के लिए जाते हैं। समाज सेवा जैसे किस तरह की कर रहे हैं आप? जैसे मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, तो जैन समाज के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और जो क्षेत्रीय समस्या होती हैं उनके लिए भी हम राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करते हैं। सर, अभी मौजूदा पार्षद अभी प्रिया कंबोज जी बनी है सर, उनके आने से क्या लगता है, कुछ वार्ड में क्या बदलाव? प्रिया कंबोज के आने से एक तो देखो एक महिला पार्षद हमको मिली है, तो एक तो उनके आने से वो महिलाओं में घुल मिल गई हैं, तो महिलाओं में भी एक अच्छा विश्वास जगा है और वो सक्रिय महिला है, एक अच्छी पार्षद सिद्ध होगी ऐसा हमें विश्वास है। अभी तक उनका काम संतोषजनक है। सर, मगर क्षेत्र में पानी की काफ़ी व्यवस्था जो चरमराई हुई इस समय, आपके कैलाश नगर की अगर बात करें सर, ऐसा पानी का जो विषय है वो आप जानते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। वो विधायक हमारे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पानी का जो नियंत्रण है वो गांधीनगर से चलता हो। पानी का जो सब्जेक्ट है वो पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार देखती है। वो उसके एक विधायक हैं। यदि दिल्ली में पानी अच्छा होगा तो गांधीनगर में भी पानी अच्छा होगा। केजरीवाल तो फ्री देने की बात कर रहे हैं, इस समय पानी फ्री, बिजली फ्री दे रहे हैं। देखो, कह रहे हैं, लेकिन जब आप इसका मूल्यांकन करें, फ्री कुछ भी नहीं है। केवल वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्री का ऐलान करते हैं, लेकिन वो घोषणा ऐसे करते हैं कि मान लो पूरी दिल्ली के एक नागरिक को फ्री में दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके घर में बिजली आप फ्री यूज कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? तो हम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उनका झूठा जुमला मात्र है। उन्होंने तो केवल पानी की जगह लोगों को शराब पिलाने की कोशिश की। जो घर बर्बाद हुए हैं वो निश्चित रूप से उनकी बददुआ केजरीवाल को ले डूबेगी। सर, आपके लोकसभा सांसद पूर्व दिल्ली के गौतम गंभीर जी हैं सर, अगर 4 साल के इनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करें सर, क्या काम हुआ था? तो गौतम गंभीर जी हर क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, सक्रिय हैं। वो एक खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने अभी उस मैदान को छोड़ा नहीं है।
उसके साथ साथ उन्होंने जब भी मैं बात करता हूँ, कोविड से बड़ा संकट देश में कहीं नहीं आया। कोविड के समय में उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ करके जनता की सेवा की, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई, हालांकि इसके लिए उनको विपक्ष का निशाना भी बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगे। 1 रुपए की थाली वो रसोई के रूप में जन जन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको खाने से यदि कोई व्यक्ति वंचित रहता है, उनकी पूर्वी दिल्ली में 3 या 4 रसोइयाँ चल रही हैं, वहाँ प्रतिदिन 1 रुपये में भोजन मिलता है भरपेट, और स्तरीय भोजन मिलता है। तो वो पूरा अपना सहयोग योगदान कर रहे हैं। सर मेरा ये भी है ना कि आप जैसे कह रहे हैं कि 1 रुपये की वो दे रहे हैं जन रसोई द्वारा, जी गरीबों को खाना दे रहे हैं, जी। तो सांसद कोटे से अगर हम बात करें, बजट कुछ लगा सर या नहीं लगा? सांसद कोटे से वो बजट लगता है जो क्षेत्र के विकास का काम होता है। जैसे कि उन्होंने अभी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, इसके लिए एक मशीनरी उन्होंने यहाँ पर भी लगाई है। मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2 ऐसे उन्होंने वो लगाए हैं, एंटी पोल्यूशन जो प्यूरीफायर जो है वो लगाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने, अब आप देखो, ये सांसद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक पुल बन रहा है जो आपके यहाँ लक्ष्मी नगर से लगभग प्रारंभ होकर के और सहारनपुर तक लगेगा। बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा है। इस बीच में गांधीनगर मार्केट के लोगों की एक समस्या थी कि कहीं इस पुल से उनके रोजगार पर तो असर नहीं होगा। उन्होंने एक बैठक की, खुद उनके पास गए, उनकी समस्या को समझा और हाथों हाथ निदान किया कि इस मार्केट को कोई भी असर नहीं होगा। सर आने वाले दिल्ली के 7 सीटें हैं, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? तो कुछ 7 थी, इससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, 7 ही आएंगे। सामने सर विपक्ष पार्टी है, वो कभी वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, देखो वो भी एक राजनीतिक दल है और उनको भी सपना देखने का अधिकार है। और जब वो चुनाव लग रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, वो जीतने की इच्छा के साथ आते हैं। कहीं ना सपना भी हकीकत बन सकते हैं, बन सकता है, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि उन लोगों में योग्यता कितनी है। अब तक हमने इससे पहले जो राजनीति देखी है वो केवल देखी है वादों की राजनीति, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आकर के राजनीति का स्तर बदला है। उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया है। आज इस देश से लेकर के और पूरे विश्व तक नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है। भारत विश्वगुरु होने जा रहा है। ऐसा सम्मान किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने दिलाया क्या? जी ठीक है। और कुछ सर अपना जनता को कोई मैसेज, कोई अपील देना? जनता को यही कहना चाहूँगा कि आज देश का विपक्ष सत्ता की लोलुपता के कारण देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसी पतित राजनीति कर रहा है जो देशवासियों को गुमराह करने की बातचीत है। मेरा ये कहना है कि पूरे देश के नागरिकों को एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार का 2024 का कार्यकाल भारत को विश्व गुरु के रूप में देखेगा। ये गौरव निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो ये हमारी सीधी बात कमल जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।